अपने मन की जिज्ञासा को शांत करने के
कि आप हमें अत्रीश्वर, कौन सा शिवलिंग? अत्रीश्वर, हरीश्वर शिवलिंग, हरीश्वर शिवलिंग के बारे में बताएं, उसका महात्म सुनना चाहते हैं। हमने सुना है कि इसी शिवलिंग के पूजन के फलस्वरूप भगवान श्री हरि को चक्र मिला है। जो विष्णु चक्र मिला है इसी शिवलिंग, हरीश्वर शिवलिंग के पूजन से। तो कैसे मिला, ये प्रसंग हमें बताने की कृपा करें। तो ऋषिगणों द्वारा प्रश्न सुनकर के सूत जी बोले, हे मुनिगणों, एक समय की बात है, पृथ्वी लोक पर दैत्यों का अत्याचार बहुत बढ़ गया। तो वे अत्यंत वीर और बलशाली हो गए। तो उन राक्षसों ने मनुष्यों को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। धरती पर उन राक्षसों ने मनुष्यों को मारना शुरू कर दिया। और यही नहीं, वो देवताओं के भी शत्रु हो गए। इस प्रकार से सभी देवता मिलकर के भगवान श्री हरि विष्णु जी के पास गए कि हे श्रीमन्नारायण, आप हमारी रक्षा करें। तो इस प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु जी ने कहा कि आप लोग अभी तो जाएं अपने अपने लोक को, और मैं अवश्य ही तुम्हारे कष्टों को दूर करूंगा। भगवान श्री हरि विष्णु जी ने एक पार्थिव शिवलिंग बनाया और भगवान शंकर जी की आराधना करने लगे। जब शिव जी की आराधना प्रारंभ कर दिए तो परंतु शंकर जी प्रसन्न नहीं हुए। तब उन्होंने देवादिदेव महादेव जी को क्या किया, उनको संतुष्ट करने के लिए सहस्त्र नाम, भगवान शिव जी के 1000 नाम को जपना आरंभ कर दिया। लेकिन एक संकल्प और भी था कि जब हम 1000 नाम जपेंगे तो हर एक नाम के साथ एक गुलाब का फूल चढ़ाते रहेंगे। तो इसका मतलब 1000 पुष्प लेकर के बैठे विष्णु भगवान, तो एक नाम जपते तो एक फूल भगवान शिव जी को चढ़ा देते। क्रम चलता रहा। जब आधे पर पहुंचे तो मेरे शंकर जी परीक्षा लेनी चाहिए मेरे भक्त की। श्रीमन्नारायण भगवान उन्होंने उस फूल में से एक फूल चुरा लिया। अंतर्यामी रूप में विष्णु जी को पता नहीं चला। अंतिम में जब 1000 नाम पूरा होने का समय आया तो एक फूल कम रह गया। तो विष्णु भगवान ने सोचा अब तो मेरा व्रत पूरा नहीं होगा। मैंने ये संकल्प लिया था कि हर नाम पर एक पुष्प भगवान को अर्पण करूंगा, तो उनको कोई उपाय नहीं दिखाई दिया। उस समय मेरे भगवान विष्णु जी उनके नेत्र कमल के पुष्प के समान, उन्होंने अपने नेत्र को ही निकाल करके और भगवान को चढ़ा दिया। बोल विष्णु भगवान की जय। और अपने इस व्रत को पूर्ण कर दिया। जैसे ही अपने नेत्रों को चढ़ाया उसी समय मेरे भगवान शंकर जी प्रकट हो गए। बोल शंकर भगवान की जय। भगवान भोलेनाथ को अपने सामने पा करके श्री विष्णु जी उनकी आराधना करने लगे। तब शंकर जी बोले कि हे विष्णु, तुम्हारी इस भक्ति से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। बाबू क्या वरदान मांगना चाहते हो? मेरे भगवान विष्णु जी ने कहा, प्रभु आप तो सब कुछ जानते हैं, आप तो अंतर्यामी हैं, अपने भक्तों को अभीष्ट फल प्रदान करने वाले हैं। हे प्रभु, इस समय दैत्यों ने पूरे संसार में घोर उत्पात मचाया है। सारे मनुष्य और देवता भी भय से पीड़ित हैं। भगवान, मेरे अस्त्र शस्त्रों से दैत्य काबू में नहीं आ रहे हैं, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। शिव जी ने जब विष्णु जी के ऐसे वचन सुने तो उन्होंने भगवान विष्णु जी को सुदर्शन चक्र प्रदान किया,
जिससे विष्णु जी ने सभी राक्षसों का अंत कर दिया। इस प्रकार से सभी सुखी हो गए। बोले शंकर भगवान की जय। विष्णु भगवान की अंगुली में जो चक्र आप देखते हो ये शंकर जी ने दिया है। और इस प्रकार से जिस शिवलिंग को बना करके मेरे विष्णु भगवान पूजन कर रहे थे, भगवान शंकर जी प्रकट हुए थे, उसी शिवलिंग में विष्णु जी ने कहा प्रभु इस शिवलिंग में आप वास करें और अपने भक्तों का कल्याण करते रहें। उसी शिवलिंग में मेरे भगवान भोलेनाथ जी समाहित हो गए और अपने भक्तों का वहीं से कल्याण करते रहे। यही है हरीश्वर शिवलिंग की महिमा। आप सभी ने हरीश्वर शिवलिंग के बारे में सुना। हरि ईश्वर, हरि मतलब विष्णु, ईश्वर मतलब प्रभु, यानी हरि भगवान ने उस शिवलिंग को बनाया और पूजन किया। तो जो भी भगवान शिव जी के 1000 नामों को जपेगा उसका तो निश्चय ही कल्याण हो जाएगा। चलो 1000 ना सही 108 नामों को जप लो, चलो 108 नाम हो सके 11 नामों को जप लो, लेकिन कम से कम भगवान के नाम को जपना तो चाहिए। अब उनके नाम 1000 जैसे शिवः, हरः, मृडः, रुद्रः, पुष्करः, पुष्पलोचनः, ऐसे करके 1000 नाम मेरे शिव जी के हैं। ये सभी 1000 नाम भगवान शंकर जी के लिखे गए हैं और इनको जो भी जप सके उसका निश्चय ही कल्याण हो जाएगा। इस प्रकार से भगवान शंकर जी वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। भगवान शंकर जी के अनेकों भक्त हुए हैं। भक्तों सभी की मनोकामनाओं को मेरे भगवान भोलेनाथ ने पूर्ण किया है। राजा दिलीप का नाम आपने सुना होगा। राजा दिलीप कौन थे? राम जी के वंशज थे, राजा दशरथ के वंशज। राजा दिलीप के कौन हुए? रघु। और गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से अयोध्या के सूर्यवंशी राजा दशरथ ने अपनी रानियों के साथ शंकर जी का पूजन किया। पर भक्तों तब सर्वेश्वर शिव ने कृपा दृष्टि कर उन पर आशीर्वाद प्रदान किया और शिव जी के ही कृपा प्रसाद से राजा दशरथ की बड़ी रानी कौशल्या के गर्भ से श्री विष्णु के अवतार श्री राम जी, सुमित्रा से जो है शेषा अवतार लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न एवं इस प्रकार से लक्ष्मण और शत्रुघ्न कैकेयी के गर्भ से और इस प्रकार से कहते भरत जी ने भी जन्म लिया। श्री राम भगवान शिव के परम भक्त थे और गले में रुद्राक्ष की माला धारण करते थे। भगवान राम जी हमेशा गले में रुद्राक्ष माला पहनते थे। भक्तों इस प्रकार श्री विष्णु जी के अवतार श्री कृष्ण भगवान ने भी भगवान शंकर जी की आराधना किया और उन्होंने बद्रीगिरी नामक पर्वत पर जाकर के भगवान की आराधना कर दिया। तो सभी जिन्होंने भगवान भोलेनाथ की आराधना की सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हुई। तो ईश्वर बोले कि हे महामुनीश्वर आप कथा सुना रहे हैं और हमारे मन को बहुत ही अच्छा लग रहा है ये कथा। तो हम ये जानना चाहते हैं भगवान शंकर जी किस व्रत को करने से जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, ये भी तो हमें बताएं। तो ऋषि जी के प्रश्न को सुनकर के सूत जी बोले हे ऋषिवरों, पूर्व काल में यही प्रश्न माता पार्वती जी ने शंकर जी से किया था, जो आज आप लोगों ने पूछा है कि भगवान शंकर भोलेनाथ जी कैसे प्रसन्न होते हैं। यही तो प्रश्न माता पार्वती जी ने पूछा। तो जो व्रत के बारे में भगवान शंकर जी ने बताया उसी व्रत को मैं आपको भी बताता हूँ। शिव जी बोले हे देवी, मुझे प्रसन्न करने के लिए वैसे तो अनेकों व्रत हैं। वेद को जानने वाले उत्तम महर्षि 10 उपायों को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। इन व्रतों का विधि विधान से पूजन करें। कहने लगे प्रत्येक महीने की अष्टमी को, हर महीने की अष्टमी को जो मेरा व्रत करके पूजन करता है उसे निश्चय ही मेरी भक्ति प्राप्त होती है। और इस प्रकार से दिन में व्रत रखे
शिवरात्रि में भोजन करने के भी कई लोगों का नहीं चल पाता है कि पूरा दिन व्रत रखें। शुक्ल पक्ष की एकादशी की रात को भोजन नहीं करना चाहिए। तो एकादशी अगर मेरा व्रत किया है तो शुक्ल पक्ष की एकादशी की रात को भोजन नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से इन सभी व्रतों में जो शिवरात्रि का व्रत है वो सबसे उत्तम व्रत है मेरा। शिवरात्रि कब आएगी? फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की जो शिवरात्रि होती है उस दिन सुबह उठें और मेरा पूजन करें, मेरी आराधना करें। साल भर पूजा करने से जो भक्ति प्राप्त होगी वो शिवरात्रि को अगर आपने मेरा व्रत कर लिया तो अवश्य ही जो है पूर्ण हो जाती है। जो शिवरात्रि के व्रत को करते हैं वो निश्चय ही मेरे शिवलोक को प्राप्त कर देते हैं। शिवरात्रि का उद्यापन कहते हैं भगवान शंकर जी कि जो कुछ मुझे चढ़ाया जाता है मुझे अर्पण करके उसके बाद ब्राह्मण का भोजन कराना परम अनिवार्य है। इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ के आगे हाथ जोड़कर दोनों मस्तक झुका करके भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करें और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे देवादेव महादेव, हे देवेश्वर, शिवरात्रि के इस महाव्रत से संतुष्ट होकर आप हम पर कृपा करें और यदि कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा करना, क्योंकि बताया गया है पूजा के विधान में अगर आपने कोई भी पूजा किया है तो अंत में क्षमा प्रार्थना करना अवश्य ही जरूरी होता है। मैंने जाने अनजाने में जो भी पूजन किया है उसको स्वीकार करके मुझे उसका फल प्रदान करें। इस प्रकार से जो व्रत करता है उस मनुष्य को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। शुद्ध जी बोले हे विष्णु, प्राचीन काल में गुरुद्रो नामक एक भील अपने परिवार के साथ जंगल में रहता था। कौन था? एक भील था। तो उसके परिवार में कुछ भी खाने को नहीं था। उसका एक ही काम था, वो जंगल में शिकार करने जाता था, वहां से पशुओं को मार करके लाता था और वही पका करके सबको खिलाता था। एक दिन उसके बच्चों ने कहा कि पिताजी आज तो कुछ भी खाने को नहीं है घर में, और शिवरात्रि का यही व्रत था उस दिन। तो उस भील ने कहा कि मैं अभी जाके देखता हूँ जंगल में कोई पशु मिल जाएगा तो मार कर लाऊंगा, उसी को तुम लोग खा लेना। वो निकल करके गया वन में, नदी के किनारे पहुंचा, घने जंगल में। वहां पर एक बेल का वृक्ष था। उस बेल के पेड़ पर चढ़ करके बैठ गया धनुष बाण लेकर कि कोई जानवर आएगा पानी पीने, नदी के किनारे तो आएगा ही। तो जानवर कहाँ जाएंगे पानी पीने? नदी में, सरोवर में, जंगलों में यही तो पीते हैं वो, तो मैं उसका शिकार कर लूंगा। इतने में क्या हुआ, रात्रि के समय जब रात्रि हुई तो एक हिरणी पानी पीने के लिए उस नदी के किनारे आई। तो उसने क्या किया, भील ने धनुष बाण चढ़ाया और उसी समय जब धनुष बाण चढ़ाया तो जो बेल के पत्ते पेड़ पर बैठा था, बेल के पत्ते हिले जोर से और बेल का पत्ता उस बेल के पेड़ के नीचे शंकर यानी शिवलिंग भी था। तो एक 4-5 पत्ते शिवलिंग पर गिरकर चढ़ गए। सर्दी का महीना, फाल्गुन महीने में ओस भी बहुत गिरती है, तो उन पत्तों पर ओस भी थी। उन पत्तों के साथ में वो ओस की बूंदें, वो जल भी शिवलिंग पर गिर गया। तो इस प्रकार से हिरणी ने जब धनुष बाण की आवाज सुना तो हिरणी आई, कहने लगी कि आप मेरा शिकार करना चाहते हैं। इस प्रकार से उसने कहा कि आप ऐसा करो कि मैं अवश्य ही मेरा शिकार कर लो, लेकिन मैं अपने बच्चों को अपने बहन के पास छोड़ करके आऊंगी तो मेरा शिकार आप जरूर कर देना। लेकिन बच्चे तो मेरे इधर उधर मारे मारे ना फिरे। तो वीर मान गया। वीर ने कहा ठीक है। इस प्रकार से
जो बेल पत्र और ओस की बूंदे गिरी, रात के पहले पहर की पूजा भीड़ की अनजाने में हो गई। जानबूझ कर नहीं कर रहा है, अनजाने में पूजा चल रही है। इस प्रकार से भीड़ के पापों का नाश हो गया, जिसके फलस्वरूप भीड़ द्वारा प्रथम पहर की पूजा हो गई। उधर वो कहने लगी कि मैं अवश्य ही लौट करके आऊंगी। ये तो गई घर पर अपने बच्चों को लेकर कि मैं संभाल के आऊंगी। इधर उसकी बहन भी इसे ढूंढते हुए जंगल में आ गई। वहीं पहुंची जहां पर वो भीड़ था। भीड़ फिर धनुष बाण लगाती कि दूसरा शिकार आ गया। तो इस प्रकार से जब उसके ऊपर जो है उसने जो है अपना बाण लगाया तो फिर बेल के पत्ते हिल गए और बेल के पत्ते जो हैं शिवलिंग पर गिरकर चढ़ गए और बेल के पत्तों के साथ ओस की बूंदें गिरी, यानी जल भी चढ़ गया। तो इस प्रकार से उस भीड़ के दूसरे पहर की पूजा हो गई और जैसे ही धनुष बाण लगाया उसको मारने के लिए तो वो हिरणी की बहन भीड़ से प्रार्थना करने लगी कि मैं भी अपने बच्चों को देख करके आती हूँ और तब जो है तुम मुझे मार देना, मैं लौट के जरूर आऊंगी। इस प्रकार से भीड़ ने आज्ञा दे दिया। हिरणी प्यासी थी, जाकर के पानी पिया और वो चली गई। इस प्रकार से भीड़ हिरणी का इंतजार करने लगा। सारी रात जागता रहा। दूसरा पहर भी बीत गया। जैसे ही रात्रि का तीसरा पहर चालू हुआ वो मोटा तगड़ा हिरण भी वहां आ गया। जब हिरण आया तो फिर उसने धनुष बाण लगाया कि ये तीसरा शिकार आ गया। तो फिर जो है उस धनुष बाण से बेल के पत्ते डालियां हिली और बेल के पत्ते गिरे, ओस की बूंदें गिरी। उसके तीसरे पहर की पूजा अनजाने में हो गई। उसको जब मारने चला तो उसने भी कहा कि सुनो, मैं अपने बच्चों से मिलकर आता हूँ, लेकिन आऊँगा जरूर। तो इस प्रकार से उसने कहा जाओ, तुम भी चले जाओ। इंतजार करने लगा और उसने भी पानी पीकर जब वहाँ पहुँचा, सारे हिरण हिरणी उसकी बहन जब इकट्ठे हुए तो सबने कहा कि हम लोगों ने एक भीड़ को वादा करके आए हैं कि हम अपने बच्चों को संभाल करके आएंगे, तब मेरा आहार कर लेना। तो सबने कहा कि सभी ने वादा कर लिया तो यहाँ रहने का फायदा क्या है, चलो सारे चलते हैं, सबको मार के खा जाएगा। तो हिरण चला, हिरणी चली, हिरणी की बहन भी चली और उसके बच्चे भी साथ में चले कि कोई नहीं रहेगा, सबको मार के खा जाए। सब पहुंचे उस भीड़ के पास, पेड़ के नीचे जहाँ शिवलिंग था। जब सब पहुंच गए तो भीड़ देख करके बड़ा प्रसन्न हुआ। तो भीड़ ने सोचा कि देखो, भीड़ के चारों पहर की पूजा हो गई, क्योंकि जब हिरण भी आया तो 4/4 बार जल और बेलपत्र चढ़ेगा था। तो शिवरात्रि के 4 पहर की उसकी पूजा हो गई। तो उसका जो पापी मन था वो पाप की भावना बदल गई। उसने अपने मन में सोचा कि मैं मनुष्य होकर के, ये बेचारे पशु हमसे ज्यादा श्रेष्ठ हैं, क्योंकि जो परोपकार के लिए, दूसरों की भूख को मिटाने के लिए, अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए आए हैं, और मैं मनुष्य होकर के भी हत्या जैसे पाप कामों में लगा हूँ। ऐसा विचार कर भीड़ बोला, हे मृगमृगियों, धन्य हो तुम सभी, तुम्हारा जीवन सफल है, तुम जाओ, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा और प्रसन्नता पूर्वक निवास करो। भीड़ के इतना कहते ही जो नीचे शिवलिंग था उसमें से मेरे शंकर भगवान प्रकट हो गए। बोले शंकर भगवान की जय। भगवान भोलेनाथ को अपने सामने पाकर भीड़ तो रोने लगा, प्रभु के चरण पकड़ लिया। भीड़ की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। तो इस प्रकार से शंकर जी ने प्रसन्न होकर के कहा, हे व्यास, तुम्हारे पूजन से मैं संतुष्ट हुआ। तुमने अनजाने में ही 4 पहर की पूजा किया है शिवरात्रि के लिए, तो मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम भीड़ जरूर हो, लेकिन अगले जन्म में फिर भीड़ बनोगे,
लेकिन श्रृंगवेरपुर में जाकर के आनंद पूर्वक निवास करोगे। कहाँ पर? अयोध्या के निकट श्रृंगवेरपुर है, वहीं पर तुम्हें जन्म होगा। श्री राम जी वनवास के लिए निकलेंगे और रास्ते में तुम्हारी राम जी से भेंट होगी और तुम्हारी राम जी से मित्रता होगी। प्रभु श्री राम के साथ तुम सेवा में लगोगे और तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। वही जो है भीड़ आगे चल करके निशा विराज प्रभु के नाम से प्रकट हुआ और इस प्रकार से उसका जन्म हुआ। इतना कह करके शिव जी अंतर ध्यान हो गए और कहने लगे, हे भीड़, हे हिरण हिरणी, सबको तुमको मैं मोक्ष प्रदान करता हूँ। इतना कह करके सबको शिवलोक की मुक्ति देकर के भगवान शंकर जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। ये तो रही शिवरात्रि की कथा। भक्तों, मुक्ति का वर्णन, मुक्ति किसे कहते हैं? मुक्ति ये है कि हम अगर पुण्य करते हैं, भक्ति करते हैं, तो हमारे पुण्य हमको लेकर के जाएंगे स्वर्ग में। लेकिन हमारे पुण्य जैसे जैसे कम होंगे, हमें लौट करके फिर आना पड़ेगा। लेकिन जब अगर मोक्ष मिल जाएगा, मोक्ष का मतलब कि फिर आवागमन का चक्कर खत्म हो जाएगा, तब दोबारा लौट करके नहीं आना होगा। और ये मोक्ष कैसे मिलेगा? भगवान शंकर जी के नाम को गाओगे तो निश्चय ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार से कहते हैं परम पिता भगवान शंकर जी की भक्ति प्राप्त हो जाती है। बोली शंकर भगवान की जय। ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, ब्रह्मा विष्णु रुद्र ये शिव कौन है? इनमें से कौन सगुण है और कौन निर्गुण है? इस प्रकार से सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, वेदों को श्रेष्ठ ज्ञान रखने वाले ये जानते हैं, निर्गुण परमात्मा ने जब सगुण होने का विचार किया तो उन्होंने सर्वप्रथम जिस सगुण रूप को उत्पन्न किया वो रूप जो है मेरे शंकर भगवान का। शंकर भगवान ही निर्गुण है और निर्गुण से सगुण बने हैं। और इस प्रकार से कहते हैं उन्हीं ने प्रकृति उन्हीं से उत्पन्न हुई और उन दोनों ने मिलकर के प्रकृति और सगुण रूप में शिव जी ने जब जल के नीचे जिस स्थान पर तपस्या किया उसी को पंचकोशी कहा जाता है, जो काशी में स्थित है। ये पूरा विश्व जल में व्याप्त है। श्री हरि विष्णु जी ऐसा सोच करके जल में सो गए। जल में सोने के कारण, जल में निवास करने के कारण संस्कृत में जल का जो शब्द है नार, नार मतलब जल, तो इसीलिए जल में निवास करने के कारण वो नारायण कहलाए हैं मेरे भगवान विष्णु जी। नारायण के नाभि से कमल से पितामह ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है और ब्रह्मा जी उत्पन्न होने पर उन्होंने अपने को पैदा करने वाले के विषय में जानने के लिए तब किया, तब उन्हें विष्णु जी के दर्शन हुए। तब ब्रह्मा विष्णु दोनों में से किसी बात को लेकर विवाद हुआ, उस विवाद को सुलझाने के लिए मेरे शंकर भगवान प्रकट हुए। बोले शंकर भगवान की जय। इस प्रकार से ब्रह्मा विष्णु और रुद्र का ये रूप है, जो इन तीनों का ध्यान करता है, भक्ति करता है, उसे निश्चय भगवान शंकर जी का शिवलोक प्राप्त हो जाता है। आदि के प्रसंग में ज्ञान के बारे में बताया गया है, ये कल के प्रसंग में बताएंगे और आज की कथा को यही विराम करेंगे। कथा अब नजदीक आ रही है विराम की ओर। ये कथा निरंतर 2 मास से भगवान भोलेनाथ की कृपा से चल रही है। तो भगवान भोलेनाथ ऐसी कृपा बनाए रखें, हम सभी इनके चरणों में बैठ के इस कथा को श्रवण करके अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। चलिए भगवान शिव जी के नामों को गाएंगे। बोले शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे गौरा पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे गौरा पार्वती संगे।
भोले भोले